नमस्कार। सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम लोग एक ऐसी भर्ती के बारे में संवाद करने जा रहे हैं जो आउटसोर्सिंग की भर्ती है और ये भर्ती उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों से निकली हुई है। अभी तक जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले समय में कि ये भर्तियां जनपदवार निकलती थी, लेकिन आज ये जो वैकेंसी आई है ये मंडल स्तर की वैकेंसी आई है। मतलब उत्तर प्रदेश के 18 मंडल से ये जगह निकली हुई है। हम लोगों को पहले से विदित है कि एक मंडल में 2 जनपद, 3 जनपद, 4 जनपद ऐसे होते हैं। किसी किसी जनपद में किसी किसी मंडल में 2 जनपद होते हैं, किसी किसी मंडल में 3 जनपद होते हैं, किसी किसी मंडल में 4 जनपद होते हैं। ऐसे ऐसे मंडल में एक मंडल में 3-4 जनपद होते हैं जनरली। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मंडल से ये वैकेंसी आई है और फिर हम आगे वार्ता करते हैं क्रमवार तरीके से। जैसे सामान्यतः देखा गया है कि सारा कुछ वीडियो में बताने के बाद भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये फॉर्म कहां से भरा जाएगा, ये फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो कैसे, क्यों, क्या, कब, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक व्यवस्था बनाई है कि उस व्यवस्था के अंतर्गत जब आप देखेंगे हमारे वीडियो को तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा और किस तरीके से भरा जाएगा। तो वो जो क्रमवार तरीके से हमने व्यवस्था बनाई है वो ये है कि पहले हम वार्ता करेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, यानी फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और दूसरी श्रेणी में हम बात करेंगे विभाग का नाम, किस विभाग से ये वैकेंसी आई है। तीसरे क्रम में हम बात करेंगे सैलरी, कितनी सैलरी है। और चौथे क्रम में हम बात करेंगे उम्र, कितनी उम्र मांगी गई है। पांचवें क्रम में हम बात करेंगे पदनाम की कि पदनाम क्या है, यानी किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाएगा। छठवें क्रम में हम बताएंगे कि उसमें योग्यता क्या मांगी गई है। सातवें क्रम में हम बताएंगे अनुभव क्या मांगा गया है। और आठवें क्रम में हम बताएंगे पद संख्या कितनी है, यानी कितने पद निकले हैं। और 9वें पायदान पे हम बताएंगे कि अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए या जानकारी के लिए ये 9 क्रम आपको देखना आवश्यक है। होता क्या है कि आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या लगेगा, ऐसा शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या लगेगा, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तमाम लोग लिखते हैं कि सर ये फॉर्म तो हमारे आईडी में शो ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोगों के आईडी में ये फॉर्म शो ना कर रहा हो तो यहाँ एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप संपर्क करिएगा www.sarkarisevayojan.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप संपर्क करिएगा कि हमारी आईडी में ये पद या ये विभाग नहीं दिख रहा है, तो उसका समाधान इस टीम के लोग निकालेंगे। अब हम क्रमवार तरीके से बात करने के लिए कहें तो आप पहले क्रम में हम बात करेंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया क्या है, इस फॉर्म को भरने की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो फॉर्म को भरने की प्रक्रिया वही पुरानी है जो सारी आउटसोर्सिंग की भर्तियों में इस्तेमाल किया जाता है कि पहले आप www.sevayojan.up.in पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड जब मिल जाएगा तो उसी आईडी पासवर्ड के जरिए आप फॉर्म का आवेदन करेंगे। अब समस्या ये आती है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमारा मेल नहीं आता है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। तो उसकी दिक्कत ये होती है कि आप लोग कई बार अपना मेल आईडी सही नहीं भरते हैं, कई बार मोबाइल नंबर सही नहीं भरते हैं, इसलिए भी आपको सूचना नहीं मिल पाती। क्योंकि इस आउटसोर्सिंग की भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लेकिन जो इसमें सबसे तथ्यात्मक बात है वो ये है कि भर्ती में केवल और केवल 3 गुना लोगों को ही कॉल किया जाता है। जैसा कि हम एक उदाहरण लेके आपको बताएं कि ये 19 पद निकले हुए हैं, तो 19 पद के सापेक्ष केवल 57 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी पद के सापेक्ष 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
में अगर कागज आपके सही पाए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये भर्ती प्रक्रिया है। तो निवेदन यह है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए सेवा योजन पोर्टल पे तो आप ये ध्यान रखिए वही मेल आईडी इस्तेमाल करिए जो मेल आईडी आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, यानी रोज मेल आईडी खोल खोल के देखते हैं, वही मेल आईडी आप इसमें डालिएगा और मोबाइल नंबर सही डालिएगा। दो चीजें ये स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन से मंडल से ये भर्ती आई हुई है। भर्ती आई है बस्ती मंडल से, अयोध्या, गोंडा, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, इतने मंडल से ये भर्ती आई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम है AIG9 वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी इस संस्था को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। अब पहले भर्ती प्रक्रिया पे हमने फोकस कर दिया, अब दूसरे चरण में आते हैं विभाग। विभाग कौन सा है? विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास विभाग। उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास विभाग से ये वैकेंसी आई है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है इस भर्ती में कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। जैसे आपने देखा होगा कि आउटसोर्सिंग भर्तियों में सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन इस भर्ती में सैलरी 50,000 रुपया है और 50,000 रुपया एक सम्मानजनक स्कोर होता है। तो इस भर्ती की दो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पहली ये कि इस भर्ती में सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 रुपया है, और दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जो उम्र मांगा गया है वो 28 से 55 साल के बीच में मांगा गया है। हम लोगों ने देखा है कि सामान्यतः नौकरियां 18 से 40 वर्ष के बीच में ही लोगों की लगती है, 40 वर्ष के बाद लोग ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसी भर्ती है जो 28 साल से शुरू होकर 55 साल के बीच में जिनकी उम्र है वो भर सकते हैं। तो ये दोनों ग्लैमरस चीजें हैं। उम्र बहुत अच्छा इसमें डिमांड किया गया है, यानी कोई वंचित नहीं रहेगा। 28 साल से 55 साल के बीच में जिनकी उम्र है वो फॉर्म भर सकते हैं, और सैलरी इसमें बहुत सम्मानजनक है, 50,000 रुपया वेतन है। इसके बाद हम पदनाम की बात करते हैं। पदनाम जो है उसका नाम है MIS मैनेजर। MIS मैनेजर का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेक्टर। तो जो MIS होता है, MIS मैनेजर होता है, उसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी हम बात कर लें कि इनकी जिम्मेदारी क्या होती है या इनका काम क्या होता है। इनका काम यही होता है कि जो MIS कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं या MIS के डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, ये अपना डाटा जिले का इनके पास भेजते हैं, MIS मैनेजर के पास भेजते हैं, और ये समस्त जनपदों के डाटा का संकलन करते हैं, संग्रहण करते हैं। यही इनका उत्तरदायित्व है MIS मैनेजर का। लोग अक्सर पूछते हैं ना कि काम क्या है, हमें काम क्या करना है, तो इसलिए हमने उनका उत्तरदायित्व बता दिया कि ये काम है उनका। फिर इसमें योग्यता पे बात कर लें। योग्यता मांगी गई है स्नातक के साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब स्नातक आपने किसी भी विधा से किया हो, स्नातक में आप BA किए हो, BSc किए हो, BCom किए हो, BTech किए हो, यानी 3 वर्षीय 4 वर्षीय डिग्री जो भी होती है इंटरमीडिएट के बाद, उन सारी डिग्रियों को हम स्नातक बोलते हैं। तो स्नातक के साथ आपने कंप्यूटर का ज्ञान लिया हो, ये योग्यता है इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर 7वें पायदान पे आता है अनुभव। अनुभव इसमें 5 साल का मांगा गया है। 5 साल आपने कहीं किसी एजेंसी में काम किया हो, किसी विभाग में काम किया हो, किसी NGO में काम किया हो, किसी संस्थान में काम किया हो, उसका 5 साल का अनुभव अगर आपके पास है तो आपको वेटेज मिलेगा, वरीयता मिलेगी। हमें पहले से विदित है कि कोई भी फॉर्म हम भरते हैं, अगर हम उसमें अपना अनुभव लगा देते हैं तो हमको वेटेज मिलता है। तो इसलिए जो है अनुभव आपको वरीयता दिलाएगा, इसका ध्यान रखिए। 8वां है पद संख्या। पद संख्या के लिए हमने पहले जिक्र किया कि इस पूरी वैकेंसी जो निकली है इसमें 19 पद हैं, इसमें 57 लोग बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 19 पद हैं टोटल। और इसके बाद अंतिम तारीख की बात करें कि अंतिम तारीख क्या है। अंतिम तारीख फॉर्म भरने की 5 तारीख है, लेकिन आप 5 तारीख का इंतजार मत करिए, क्योंकि सर्वर बहुत जाम हो जाता है लास्ट डेट को, इसलिए कई लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो आप लास्ट डेट के पहले ही फॉर्म भरिए, ये मेरी विनती है। अब
ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूर दूर तक शेयर करिए, जिससे और लोग भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। धन्यवाद।